सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। अन्य महान संतों को कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े और सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अन्य सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम। जय पृथ्वी माता। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज कुछ संत पंथ में यानी कि संत मार्ग में जो आज चल रहे हैं, जो गुरु बन के बैठे हुए हैं, आज उन पे चर्चा कर रहे हैं कि कबीर साहिब जी ने अपनी वाणियों में किन शब्दों का इस्तेमाल किया है और पाखंडियों ने विदेशी शब्दों को कैसे घुसा दिया है। कबीर साहिब के सत मार्ग पर, महान संतों के सत मार्ग में पाखंडियों ने, पाखंडी गुरुओं ने अपना इतिहास रचने के चक्कर में मानव जाति को या भक्तजन प्रेमियों को कैसे भ्रम का पुलिंदा बना करके भरमा दिया। तो आज हम इस पे पूरी तरह से बात करेंगे और ये बात बिल्कुल सच्ची है, सत्य है, इसमें तिल भर भी झूठ नहीं है। तो कबीर साहिब की एक वाणी है, वहां से शुरू करते हैं। वाणी क्या कहती है कबीर साहिब की, जरा सुनिए। और इसका भेद आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो शब्दों का भेद मैं खोलूंगा उसी में आपको इस वाणी का भेद मिल जाएगा। तो क्या कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहिब अपनी वाणी में? साच ही कोई न माने, साच ही कोई न माने, झूठ ही के संग जाए, झूठ के ही संग जाए, झूठे ही को ही झूठा मिला, अहमक खेह खाए। यानी कि अहमक खेह खाए कि झूठे को झूठा ही मिल रहा, अहमक खेहा खाए। इस वाणी का जो मेन अर्थ है, कईयों को तो यह भी नहीं पता अहमक खेया खाए, किसी को नहीं पता। पाखंडी गुरु तो बता ही नहीं पाएंगे। तो इसका जो भेद है अर्थों का, वो सारा खुलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, लोग कहते हैं 16 शंख पे तकिया हमारा। कबीर साहिब की वाणी में ये नहीं है। ये कहां से, कब और पाखंडी जुड़ा 16 शंख का, मैं आपको आज पूरा सत्य बताऊंगा। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हमारे पड़ोस में सतलोक आश्रम से ज्यादातर ये शब्द मैंने पकड़ा है। कौन सा? 16 शंख पे तकिया हमारा। अब ये किसी को नहीं पता कि 16 शंख पे तकिया हमारा, 16 शंख होता क्या है। तो पाखंडियों ने, पाखंडी धर्म गुरुओं ने, पंथ गुरुओं ने मानव को भ्रम का पुलिंदा बना के भरमा दिया। अब ढूंढते रहो 16 शंख की दूरी पर किसको? परमात्मा को। देखिए, 16 शंख ये एक संख्या पर आधारित है, दूरी पे आधारित नहीं है। यहां कबीर साहिब ने बोला 16 शंख पे तकिया हमारा। कबीर साहिब ने पहली बात तो ये वाणी बोली नहीं। अगर बोली होती तो उसमें क्या लिखा होता? 16 शंख की दूरी पर तकिया हमारा। कोस का मतलब क्या होता है? हटके, अलग। यहां दूरी का संकेत नहीं है। 16 शंख
पे तकिया हमारा, ये वाणी कबीर साहब ने नहीं बोली। हाँ, एक वाणी जरूर बोली है कबीर साहब ने कि 16 सुत, यानी कि 16 सुत, सुत मानी पुत्र, के 16 सुत हमारे और हमसे ही उत्पन्न हुए हैं। यानी कि स्वयं सर्वव्यापी निअक्षर नितत्व, उसी के 16 सुत है, ये तो बोला है। और इसका अर्थ भी यही बनता है कि 16 सुत उनसे ऊपर में बैठा हुआ, ये तो सत्य है। लेकिन 16 शंख पे तकिया दूर हमारा, ये झूठ है। ये बिल्कुल 1000% झूठ है। बताते हैं कैसे झूठ है। इस बोतल में पानी देख रहे हो आप, है? मैंने पहले भी समझाया था, अगर इस बोतल को पूरा भर दिया जाए तो इसमें पूरे में पानी फिट हो जाएगा। ठीक इसी तरह परमात्मा, वो सर्वव्यापी निअक्षर नितत्व, पूरे सिस्टम में फिट है। अब यहां ये पूरे में फिट हो गया। अगर इसके किसी हिस्से में अगर पृथ्वी घूम रही है, इस स्थान में जैसे हमारी धरती घूम रही है, मान लेते हैं उदाहरण के, यहां इस स्थान में कहीं धरती घूम रही है, उस धरती पे हम बैठे हैं, तो बताइए जब उस पूरे में हम डूबे हुए हैं, उस सर्वव्यापी में ये पृथ्वी घूम रही है, वो सर्वव्यापी स्वयं स्थान स्थान पे है, कण कण में है, आर पार है वो सबके। तो बताइए जरा 16 असंख्य किलोमीटर दूर कौन बैठा हुआ है? जरा सोचिए, क्या इस बात का कहीं मेल खाता है? नहीं खाता, इसलिए झूठ है। दूसरी बात, अगर दूरी पे लेके चले तो 16 शंख हमारी संख्या नहीं है। अगर हम मान भी लेते हैं कि दूरी होती है 16 शंख किलोमीटर की, तो वहां गया कौन? कौन गया वहां पे? किसने देखा कि परमात्मा वहां बैठा हुआ है? अगर जिस स्थान पे परमात्मा बैठा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं वो स्थान बड़ा है, वो दूरी की लंबाई बड़ी है परमात्मा से, वो स्थान बड़ा है परमात्मा से। तो आप सोच सकते हैं, जैसे मैं बैठा हूं यहां पे और मेरे से 16 शंख दूर पे अगर वो सर्वव्यापी बैठा है, ठीक है। अब पहला उदाहरण तो यह है कि वो स्थान बड़ा है जहां वो बैठा है, उस चारों ओर स्थान तो है लेकिन स्थान बड़ा है, वो सर्वव्यापी छोटा है। अब दूसरा उदाहरण कि मैं यहां बैठा हूं, 16 शंख किलोमीटर दूर अगर परमात्मा बैठा है, तो वो दूरी कितनी लंबी होगी? बहुत ज्यादा लंबी होगी। वो मेरे से इतनी दूर बैठा है तो बड़ा कौन हुआ? वो सर्वव्यापी या वो गैप इतना लंबा? जरा सोचिए, इससे बड़ा और पाखंड भ्रम का पुलिंदा फैलाने वाला और तरीका क्या हो सकता है? तो ये झूठ है। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि वो 16 सुत कौन थे और कैसे वो उत्पन्न हुए, उदाहरण के तौर पे प्रमाणित करेंगे। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे। यहां 16 शंख की बात हो रही थी, तो 16 शंख की दूरी का हम यहां उदाहरण कर रहे हैं।
तो झूठ तो आपके सामने ही आ गई। दूसरा, जितने भी गुरुओं के पास जाते हैं सत्संगी प्रेमी, अपने अपने धर्म गुरुओं के, अपने अपने गुरुओं के जब आश्रम में जाते हैं तो वहां जाने के 3 कारण हैं। क्या? धन चाहिए, धन चाहिए, निरोगी काया चाहिए और परमात्मा चाहिए। तो जब धन भी लेने जाता है, निरोगी काया भी लेने जाता है और परमात्मा से मिलने भी जाता है, ये भ्रम का पोलिंदा पाखंड है या नहीं है? सतगुरु कबीर साहब की वाणी में ये मैचिंग करता ही नहीं है, संत मार्ग में ये मैचिंग करता ही नहीं है। यही नहीं पता कि स्थिर होना क्या होता है। स्थिर होना वो होता है भाई, इस शरीर की आस छोड़ देना, जो आप कमा रहे हो लबालब धन का लालच, उसकी आस छोड़ देना और फिर परमात्मा की राह पर चलना, ये होता है सत्य मार्ग। और आप जाते हो वहां दात लेने के लिए। हमारे भी एक पड़ोस में एक और भी है आश्रम, बहुत बड़ा विख्यात आश्रम। उसमें क्या कहते हैं कि गुरुजी ने दात भेजी है संगत के लिए। कौन सी दात भेजी है भाई? लोग तो दात लेने के चक्कर में रहते हैं, लालच है उनको कि गुरुजी अपने हाथ से कोई चीज दे दे, तो क्या करोगे उसका? परमात्मा मिल गया। दूसरा कि वहां जब कोई जाता है डेरे में तो कहते हैं कि धन लाभ होगा, शादी ब्याह हो जाएंगे। अरे अंध भक्तों, परमात्मा के रास्ते में ये चीज नहीं होती। धन लेना, धन के चक्कर में जाना कि नाम जपेंगे, तो किसका नाम जप रहे हो? वो पोल खोलूंगा मैं आज कि खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, फिर इस शारीरिक खुशियों से परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। बाद में क्या करोगे? ये शरीर तो मिट जाना है। आखिरी अंत तक इस शरीर की खुशियां अगर तुम ले भी लोगे, बाद में कहां जाओगे? देखा है वो स्थान? है विश्वास कोई आएगा लेने के लिए? ये भ्रम का पुलिंदा पाखंड है। तो और नहीं तो क्या है ये? तो दात ये भी एक पाखंड है, चला दिया, हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है। दात वो होती है जो गुरु, सच्चा गुरु होगा, वो उसके स्वरूप का भेद बता दे, वो होती है असली दात, असली धन, असली खुशी। गुरु कोई रुमाल बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो क्या होती है? आप प्रसाद, खाने की चीज को तो आप प्रसाद बोल देते हो, ओढ़ने पहनने की चीज को आप दात बोल देते हो। ये कौन सी प्रसाद है भाई? ये पाखंड नहीं तो और क्या है? गुरु ने आपको अपने पल्ले से क्या दिया? अपनी तरफ से क्या दिया? कुछ नहीं दिया। जो दिया वो आप लोगों से लिया और आपको ही वापसी कर दिया। तो अपने तरीके, अपनी ओर से क्या दिया गुरु ने? वो गुरु का है का फिर? जब अपने तरीके से, अपनी ओर से उसने कुछ नहीं दिया आपको, क्या दिया? वो कौन सा गुरु हो गया भाई? वो तो इसका मतलब आप लोगों से लेकर के आप लोगों को वापसी दे देना, अपने पास कुछ नहीं रखना और देना भी कुछ नहीं। क्या दिया? वो तो राजनीति है। देना क्या होता है? देना वो होता है
जो गुरु अपने शिष्य को उसका भेद दे दे तुरंत, कि ये रहा, दिखा दे, और हर एक शिष्य को भेद दे जो कि सबको बराबर लगे, सभी ये कहें हां यही है, यही है, ये दात नहीं होती, ये सरासर पाखंड है। दूसरा कि नाम चर्चा क्या होती है? नाम चर्चा क्या होती है? अरे भाई, चर्चा का मतलब एक विषय होता है। जैसे मैं इस किताब की चर्चा कर रहा हूं दो लोगों के सामने कि ये किताब किसने छापी, कब छपी, किसने लिखी, कौन था लिखने वाला, किस प्रिंटिंग प्रेस में छपी, ये होती है चर्चा। या दो व्यक्ति आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं चर्चा। जहां चर्चा होती है वहां ढोल नगाड़े नहीं बजाए जाते, वहां भजन नहीं गाए जाते। चर्चा में, चर्चा आपस में बैठ के आराम से बतलाई जाती है, बातचीत की जाती है, बातचीत का नाम ही चर्चा होता है। वहां ढोल बजा बजा के किताबों में देख देख के न भजन गा रहे हो, वो भी उठपटांग भजन गा रहे हो, जो ज्ञान है नहीं किसी को, उसको आप नाम चर्चा बोलते हो। ये पाखंड नहीं तो और क्या है? चर्चा क्या होती है ये पता ही नहीं है। चर्चा किसी विषय में भी हो सकती है, लेकिन आराम से बैठ करके बातचीत करने को ही चर्चा बोलते हैं। चाहे आप परमात्मा के बारे में बातचीत कीजिएगा, चर्चा कीजिएगा, चाहे आप किसी और चीज के बारे में कीजिएगा। और चर्चा शब्द हमारा है ही नहीं। पहली बात तो चर्चा शब्द है ईसाइयों का, वो उनका एक स्थान होता है जहां वो बैठ के चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। किसके बारे में? परमेश्वर के बारे में। वो अपने परमेश्वर के बारे में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, उनका प्रवचन सुनाते हैं, उसको चर्चा बोलते हैं। ढोल नगाड़े नहीं बजाए जाते नाम चर्चा में। ये भी एक पाखंड नहीं तो और क्या है? पाखंड है ये। अब जो सत्संग की बात करते हैं कि सत्संग क्या होता है, पहले तो यही नहीं पता कि ये सत्संग जो शब्द है ये है किसका। पाखंडियों ने कहीं से उठाया, कहीं जोड़ दिया। जब मैंने इतिहास को पढ़ा तो मैंने पाया कि सत्य का संग कोई और चीज होती है, और ही मतलब होता है। सत्संग का मतलब होता है सत्य के संग चलना, सत्य बात के साथ चलना, सत्य मार्ग के साथ चलना, ये होता है सत्संग। पाखंडियों ने क्या किया? ढोल नगाड़े बना लिए, उसमें भजन बाणी करने लगे। वो सत्संग होता है? क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हो? क्यों वो मूर्ख बना रहे हो? सत्संग होता है सत्य के मार्ग पे चलना, वो होता है सत्संग। और अपने संग में और मानव जाति को भी जोड़ लेना, वो होता है सत्संग, सत्य का संग। संग शब्द पाखंडियों को पता ही नहीं है कि संग शब्द है कहां का। संग शब्द हमारा प्राकृत, पूर्वज, प्राचीन, अखंड भारत का शब्द है। संग, संग का मतलब साथ। तो ये कहां का था? ये हमारे भगवान बुद्ध का मार्ग था, संग। तो कबीर साहब की वाणी खुल गई होगी कि यहां सब झूठ का ही साथ दे रहे हैं। ये थी वो वाणी। और भक्तजनों, प्रेमियों, भ्रमित बिल्कुल भी मत होना। अब 16 सूत्र कब उत्पन्न हुए, कैसे हुए, वो अगली वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। पहली बात तो मैं छोटा सा बता देता हूं कि इस शरीर के अंदर स्वयं सर्वव्यापी का स्वरूप बैठा हुआ है।
आपको पता ही है कि इस शरीर में सर्वव्यापी का स्वरूप ही बैठा हुआ है, ना कहीं आता है ना जाता है, स्थिर है, ना वो 16 संख पे दूर है ना कोई और, ये पाखंड है। वो सर्वव्यापी है, वो यहां पे भी है, अंदर भी प्रवेश है उसका, बाहर भी प्रवेश है। जो अंदर प्रवेश है उसको अंश बोला जाता है एक ही, टुकड़े नहीं है, अलग है ही नहीं, दूर है ही नहीं। वो 16 संख्य किलोमीटर दूर कैसे हो गया? जैसे सूर्य से प्रकाश आया, ठीक है, प्रकाश पूरी पृथ्वी पे पड़ा हुआ है, ये भी सत्य है। अब मैं छाया में बैठा हुआ, मैं छाया में बैठा हुआ हूं, अब मैं बाहर से क्या प्रकाश का कोई टुकड़ा तोड़ करके मैं यहां ले आऊंगा? आपको यकीन है? नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। प्रकाश से प्रकाश के टुकड़े को कोई तोड़ नहीं सकता। हां, आप डाल सकते हो छोटी बड़ी चीज पे, जैसे धूप में जाओगे तो इतनी बड़ी किताब है, इस पे भी धूप पड़ेगी, और बराबर में इसको भी रखोगे तो इस पे भी पड़ेगी। ये सत्य है, टुकड़ा कोई अलग नहीं कर सकता प्रकाश का, ना ही आज तक किसी ने किया और ना ही कोई कभी धरती पर पैदा होगा जो टुकड़े को तोड़ लेगा इस प्रकाश को और अलग से अपने घर ले जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, या कुछ दूर पर ले जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा अपने अंश को छोड़ करके इतनी दूर कैसे चला गया? और वो भी रास्ता इतना लंबा बना के, तो रास्ता बड़ा हो गया, सर्वव्यापी कहां हुआ? नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि 16 संख पे कोई बैठा हुआ है, ये झूठ है। जो 16 सूत्र हैं वो ये शरीर में कौन है? उस सर्वव्यापी का स्वरूप ही शरीर में है, बाहर भी है। जैसे मैंने बताया ना कि सूर्य का प्रकाश इस वस्तु पे बड़ा और इस वस्तु पे छोटा, तो प्रकाश पीछे से एक है। यहां शरीरों में छोटे बड़े में वो है, वो प्रकाश, वो मतलब वो स्वयं सर्वव्यापी। अब जहां पे भी कोई जीव जाता है तो वहीं वो सर्वव्यापी है, और वही का वहीं उसके शरीर में भी प्रवेश है। तो कौन आता जाता है? कोई आता जाता नहीं है, माया आती जाती है। अब देखिए 16 सूत्र कौन है इस शरीर में? पहले तो माया, माया ये शरीर हो गया, पहले इसकी उत्पत्ति हुई, यानी कि समय, समय और माया। अब कहते हैं ना कि काल निरंजन ने अष्टांगी को खा लिया था, बताते हैं कैसे खाया था। अष्टांगी को कैसे खाया था काल ने, बताते हैं। समय है पुरुष ने, यानी कि स्वयं पुरुष बैठा हुआ है इसमें स्वरूप, उसकी वजह से, उसके कारण से कौन बनी? माया बनी, ठीक है। काल ने इसको कैसे खाया? कि जैसे जन्म हो गया, होने के बाद काल उसको खाता जा रहा है, यानी कि ये शरीर कमजोर होता जा रहा है, जर्जर होता जा रहा है, ठीक है। काल कौन खा रहा है? इस अष्टंगी को खा रहा है, इस अष्टंगी अष्टंगी माया को खा रहा है काल, ठीक है। अब ये इसी के साथ मिलकर के आगे और सृष्टि पैदा करता है, और इससे उसी पुरुष से अंदर कौन से 16 सूत्र प्राप्त हुए, प्रकट हुए, उत्पन्न हुए? वो है इच्छा, मन, काम, क्रोध, दया, प्रेम, करुणा, ज्ञान, विवेक। और कुरुम से सृष्टि कैसे पैदा हुई वो बताते हैं। कुरुम ये सारा का सारा कुरुम है, इससे सृष्टि कैसे पैदा हुई बताते हैं। जैसे ये धरती पर मनुष्य आया तो मनुष्य ने सूर्य की तरफ देखा तो उसको पता नहीं था ये क्या है, बिल्कुल नहीं पता था उसे, नहीं उसे भाषा का पता था। अगर सूरज के ऊपर कोई नाम लिखा होता तो भी उसे नहीं पता ये कौन सी भाषा है, नहीं, वो अपनी भाषा बनाएगा, फिर उसमें मैचिंग करेगा,
तब वो नाम बनेगा। तो उसने क्या किया, सूर्य रख दिया। कौन उत्पन्न हुआ, सूर्य उत्पन्न हुआ। यहां उस आकृति की बात नहीं हो रही, यहां नामों की बात हो रही है। कबीर साहब ने नाम के बारे में बताया है, नामों के बारे में बताया है कि सूर्य को भी इस पुरुष ने उत्पन्न किया, चंद्रमा को भी इस पुरुष ने उत्पन्न किया, जल को, हवा को, अग्नि को, हर एक चीज को इसी अंदर बैठे पुरुष ने उत्पन्न किया। जो ये आकृति देख रहे हो भाई, इन आकृतियों को उत्पन्न नहीं किया, उनके नामों को उत्पन्न किया है। ये था असली। अगर समझोगे तो इतने में सब कुछ समझ जाओगे। जैसे ये किताब है, जब बनी तो इसका नाम उत्पन्न किसने किया, उसी अंदर बैठे पुरुष ने उत्पन्न किया इस किताब को। यहां किताब नाम की बात हो रही है, हालांकि रियल में तो पता नहीं क्या है, हमें नहीं पता, लेकिन नाम इसका हमने किताब रखा है। वो नाम कहां से उत्पन्न हुआ, अंदर से उत्पन्न हुआ। जितने भी नाम है वो सारे के सारे सृष्टि नाम उत्पन्न इसी पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि किसका नाम है, जिसकी रचना की जाती है और सबको पता लग जाता है कि इसने इस चीज को बनाया, उसको सृष्टि कहा जाता है। प्रकृति को किसी ने बनाया ना बनाया, देखना न देखना, ये किसी की बस की बात नहीं है। प्रकृति और सृष्टि में दोनों में अंतर होता है, एक नहीं होते। सृष्टि ये होती है जो बनाई गई है, किसने, इसी बैठे पुरुष ने बनाई है, समय के अनुसार बनी है, माया से मिलाकर के बनाई है। यह है सत्य, भ्रमने की जरूरत नहीं है। यहां पे कबीर साहब ने इसी सृष्टि, इसी गुणों को सुत बताया है, इसी शरीर को सृष्टि बताया है, समय को काल बताया है, और ये अष्टंगी माया है। इसको कौन खा रहा है, काल खा रहा है। हर रोज ये काल सृष्टियों को उत्पन्न करता है, खाता है। हर रोज यही अंदर बैठा पुरुष 16 सुत उत्पन्न करता है। हर रोज होता है ये काम, एक दिन का काम नहीं है ये। तो भक्तजनों, प्रेमियों, परमात्मा का कोई नाम नहीं है, उसकी नाम की, उसका अगर नाम होगा तो आप उसकी चर्चा करेंगे। अगर आपने कोई चीज देखी है तो आप उसकी चर्चा करेंगे। जिसको आपने कभी देखा नहीं, जिसका आपके पास कोई नाम नहीं, उसकी चर्चा कैसे करोगे। तो नाम चर्चा कहां हुई, ये भी एक पाखंड है। पाखंडी गुरुओं ने जनता को भ्रमित कर दिया और अपना राज शुरू कर दिया चलाना। फिर कह देते हैं गुरु का हुक्म है। गुरु, सच्चा गुरु हुक्म नहीं देता, सच्चा गुरु भेद देता है और रास्ता देता है, हुक्म नहीं देता। हुक्म करने वाला गुरु हो ही नहीं सकता। क्यों पाखंड फैला रहे हो? अरे उसने तो पाखंड फैला दिया आप लोगों तक, आप भी तो सोच समझ के आगे पाखंड मत फैलाओ। पहले प्रूफ तो मांगो कि उसका असली नाम क्या है, किस भाषा का है। जब उसका कोई नाम नहीं है किसी भाषा में, तो हमें ये जपने के नाम हिंदी वाले क्यों दे रहे हो, इसका क्या कारण है? कारण जाना किसी ने नहीं जाना। सब घुस गए, नाम पकड़ पकड़ के बैठ गए, नाम चर्चा करने लगे, ढोल नगाड़े बजाने लग गए नाम चर्चा में। चर्चा किसकी होती है, कैसे होती है, वो समझो। किसके नाम की चर्चा होती है? अब ये किताब है, किताब इसका नाम है, इसकी मैं चर्चा कर सकता हूं। कहां से बनी, किसने बनाई, किसने छापी, कौन था प्रिंटिंग प्रेस, ये होता है। यहां मैं ढोल नगाड़े थोड़ी बजाऊंगा इसकी चर्चा करने के लिए। झूठा, ये पाखंड है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आपको पता चल गया होगा कि नाम चर्चा क्या होती है, सत का संग क्या होता है और 16 संख क्या होता है। तो भ्रमना मत, इतिहास को जाने और सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं, जो आपको अपने ही स्वरूप का भेद बता दे। वो ना ही आप उससे अलग हो, ना ही वो आपसे अलग है। वो कहीं नहीं बैठा हुआ। जानोगे तो इन 16 सुतों से, इन 16 सुतों को पार करना पड़ेगा, फिर वो स्वयं बैठा हुआ है। ये सत्य है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर और कोई शब्द आपके मन में है उलझा हुआ,
तो वो जरूर कमेंट में लिखें, उसका भी भेद खोलेंगे। तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, कबीर साहिब का बीजक खोलने के लिए प्राकृत भाषाओं की जरूरत है। जो प्राकृत भाषा को जानता है वो पूरे बीजक को खोल सकता है, जान सकता है। तो सत साहिब जी, जय सतगुरु साई अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम, जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम, और आप सभी भगत जनों, प्रेमी साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरी पृथ्वी के अन्य सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम।